देखिए, जो पश्चिम बंगाल में नतीजे आए हुए उससे जनता का माइंडेड एकदम साफ और स्पष्ट हो गया है कि वो धर्म के नाम पे और विकास के नाम पर जो बरगलाते थे लोगों, उनको वोट नहीं मिला। जनता ने स्पष्ट कर दिया कि उसको क्या चाहिए, और उन्होंने देखा कि उनको जो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे थे उनको एक तरफ कर दिया गया। कहना ये है कि शेर को सवा शेर मिला, और जो सच्चाई थी, जिस चीज़ के लिए सभी लोग घूम रहे थे कि ईवीएम से इस तरीके से चुनाव होने चाहिए, मशीनें खराब हैं, और प्रदेशों में जो लोग कह रहे थे मशीनें खराब हैं, उसका नतीजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मशीनें खराब हैं या कौन खराब है ये जनता समझ चुकी है। और जनता अब दिल खोल के सच्चाई की तरफ बढ़ते हुए वोटिंग कर रही है। मेरी राय यह है कि जो वहाँ की जनता ने किया है तो अपने हिसाब से सही किया है। जो झूठे वादे करते हैं वो ज़्यादा तक देर नहीं चल पाती है, और वहाँ की जनता ज़्यादातर टीएमसी के साथ में है। हर जात के लोग उन्हीं के साथ में हैं। ज़्यादातर परिणाम टीएमसी के पक्ष में आ रहा है। चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में चल रहा है। बीजेपी की स्थिति को लेकर क्या राय है आपकी? जो आज 5 राज्यों में चुनाव गिनती चल रही है, यहाँ पे हम बीजेपी की स्थिति कह सकते हैं कि बहुत संतोषजनक है। चाहे वो असम में दोबारा सरकार बनाने चाह रहे हैं, पांडिचेरी में सरकार बना रहे हैं, तमिलनाडु जहाँ पे उनका कोई अस्तित्व नहीं था वहाँ के लिए कुछ कहते नहीं, वो पश्चिम बंगाल जहाँ पे कि वो पिछली बार मात्र 3 सीटें थे, आज शायद 80 से ज़्यादा सीटें अभी तक दिख रहा है जो कि जीतने की कगार पे हैं। तो ये बहुत ही एक शानदार प्रदर्शन है, इसको आप कहीं से भी कम नहीं आंक सकते। इस राज्यों में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, भाजपा की स्थिति को लेकर क्या राय है? जहाँ तक भाजपा की स्थिति, तो मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, अगर वेस्ट बंगाल का चुनाव सबकी नज़र में था, पूरी दुनिया की निगाहें इस इलेक्शन पे टिकी हुई थी, और अगर 3 से लगभग 100 पे अगर हम लोग खड़े हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है मेरे हिसाब से। बाकी रही बात सरकार बनाने की, तो वो ऐसी स्थितियां भी आएंगी, सरकार भी बनेगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए टीएमसी काफ़ी आगे चल रही है। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका क्या कहना है? देखिए, इस जो बिल्कुल वही हुआ जो दीदी कहती थी कि खेला हो गए, तो खेला हो गया। और मोदी जी जिस तरह बहुत दहाड़ रहे थे वहाँ पर, और जो झूठों का मुंह काला होना था वो काला हो गया। और ममता दीदी, बेशक सभी को उम्मीद थी कि जो उन्होंने काम किया है, जो बंगाल को एक दूसरी तरफ ले जाने का काम किया है, वो आगे जीतकर और फिर पुनः मुख्यमंत्री बनेगी वहाँ पर। कहीं ना कहीं आप इसको भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष है पूरी ताकत लगाया हुआ, तो आप इसकी हार का मुख्य वजह क्या मानते हैं? कहीं कोविड का जो इतना विस्तार हुआ है, क्या उसको अभी कहीं कारण था? जनता नाराज है क्या उसको लेकर? नहीं, कोविड तो एक घई है जो कोविड चल रहा है। इन्होंने कोविड के खेल में जो खेल खेला है वहाँ पर बंगाल में, चाहे वो जनता के साथ हो या और चीज़ें हों, उन्होंने आपदा में कहते हैं ना, आपदा में उसके अवसर ढूंढे हैं इन्होंने। तो कोविड के खेल में इन्होंने एक तरफ तो बताया कोविड चल रहा है और दूसरी तरफ लाखों की रैली कर रहे थे। पूरा अमला झोंका हुआ था प्रदेश का और देश का, चाहे सारे मंत्री लगाए गए थे। खुद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कई बार रैली कर चुके हैं वहाँ पर, अमित शाह लगे रहे लगातार, मगर इनका पूरा जो था ताना बाना बिगड़ गया, और ये वहाँ से जो कहते हैं ना, हार के पूरे वापस आ रहे हैं। प्रमोद कुमार। किस ग्राम पंचायत से आप विजयी हुए? बासी ग्राम पंचायत। कितने वोटों से विजयी हुए? 104। निकटतम प्रतिद्वंदी कौन था? राम विशाल जी। अच्छा, अब आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अपनी ग्राम? हमारी प्राथमिकता ये रहेगी गांव को सभी का विकास कराना। अभी तक गांव में सबसे बड़ी क्या कमी है जो आप पूरा करेंगे? किसी घर में लेटरिन घर नहीं है, किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं है। आपकी पहली प्राथमिकता जो रहेगी उसको लेकर के जो आप काम करेंगे, उसको आप किन लोगों का सहयोग लेंगे? हम सभी पूरे गांव का लगभग सहयोग करेंगे। अपनी जीत का श्रेय किसको देते हैं? मैं अपने ग्रामवासियों को सभी को जीत कर देना चाहता हूँ। आप 2 वोटों से चुनाव जीती हैं, प्रधान बन गई है, कैसा महसूस हो रहा है? महिला हितों को क्या ध्यान रखेंगी प्रधान रहकर? ध्यान रखेंगे, जो कुछ कमी होगी तो उनको पूरा करेंगे। गांव में इस समय सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी है पानी की। राकेश कुमार। किस पद पर विजयी हुई है आपकी पत्नी?
प्रधान पद में ग्राम पंचायत कौन सी? मकरी अच्छा, लहुरिया जी भाई की पत्नी महुआ ब्लॉक। महुआ ब्लॉक मकरी ग्राम 2 वोटों से जीते हैं। 2 वोटों से। अच्छा, निकटतम प्रतिद्वंदी कौन? सत्य कुमारी। लहुरिया आपकी क्या नाम है? रामा देवी। ममता बनर्जी जी को हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारी बहन के समान रहीं। और एक ज़माना ऐसा था कि हमने उनके साथ काम किया बंगाल में, तब वो छात्र परिषद की अध्यक्ष थी। वो बहुत ही बोल्ड, ईमानदार, मेहनती महिला हैं। हमारा हार्दिक आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। और विनाशकाले विपरीत बुद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब, अमित साहब जिस तरह एक महिला के पीछे पड़ गए और उसको तरह तरह से घेरने की कोशिश की, आज आपकी हार बहुत बड़े ही मायने रखती है। बनर्जी जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नेताजी परिवार धन्यवाद देता है। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू पश्चिम बंगाल से हुई है। यही परिणाम जो पश्चिम बंगाल में है वही परिणाम उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के खिलाफ जाएगा। कोविड-19 इतना चल रहा है, बीजेपी सरकार ने बिल्कुल जनता को अपने मरने के लिए छोड़ दिया है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, हर आदमी मर रहा है। जीते हैं, चुनाव जीते हैं, तो क्या आपके मुद्दे थे? कितना आपको जनता ने सपोर्ट किया? जनता ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करके जिताया मुझे। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले किन प्राथमिकताओं पर काम करेंगे? बहुत सी प्राथमिकताएं हैं, पानी की व्यवस्था, रास्ते, पानी की टंकी वगैरह तमाम सी प्राथमिकताएं हैं उनमें जो है। और मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? उन्होंने आपको भरोसा दिखाया और आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपने गांव के ग्रामवासियों के, और उनको जो है जो हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा उनको करें। प्रथम आपका कार्य जो विकास को लेकर होगा वो कौन सा? प्रथम कार्य जो रास्ते और नाली सफाई वगैरह, गांव की गंदगी दूर करना हमारा प्रथम कार्य है।